काला चूल्हा और सिर पर अजीब सी टोपी पहने कुछ लोग एक घेरा बनाकर खड़े हैं। बीच में आग जल रही है। जमीन पर आड़े तिरछे विचित्र से कुछ चिन्ह बने हुए हैं। बैकग्राउंड में बजता रहस्यमयी संगीत और लैटिन भाषा में दोहराए जा रहे कुछ मंत्र। सीक्रेट सोसाइटी या खुफिया संगठन का नाम जब हम सुनते हैं तो ऐसी ही कुछ विचित्र सी छवि हमारे दिलो दिमाग में उपजती है। इंटरनेट पर अगर आप सीक्रेट सोसाइटी के नाम से कीवर्ड सर्च करेंगे ना तो आपको एक नाम पढ़ने में मिलेगा, इल्यूमिनाटी। ये नाम आपने कई फिल्मों, किताबों और खुफिया कहानियों में कई बार सुना होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इल्यूमिनाटी दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है जिसके सदस्यों में दुनिया के बड़े बड़े नाम शामिल हैं। इन थ्योरीज के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या से लेकर देश के बीच युद्ध करवाने और सरकारें गिराने में इस संगठन का हाथ रहा है। फिलहाल इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये तो आप अपने विवेक से ही तय कर सकते हैं, लेकिन अगर इतिहास की माने तो इल्यूमिनाटी नाम का एक संगठन इतिहास में हुआ जरूर करता था। क्या था ये संगठन, क्या थे इसके सीक्रेट नियम, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी इस वीडियो को। दोस्तों, आज हम आपसे दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी खुफिया संगठन मतलब कि सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी और उनके सबसे बड़े खुफिया होने के राज की कहानी के बारे में बात करेंगे। यूरोप के कई देशों को तो पूरा यकीन है कि आज भी इल्यूमिनाटी नाम का एक संगठन काम करता है और उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। पर सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में इसको लेकर उठता है कि ये इल्यूमिनाटी आखिर है क्या, कौन है इसके सदस्य और ये इल्यूमिनाटी का काम क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके शुरू किए जाने के पीछे की कहानी क्या है और इसको किस वजह से शुरू किया गया। तो इन सब का जवाब हमें मिलेगा इसकी पहली सोच के पनपने से, मतलब की स्टार्टिंग से। दोस्तों, इस इल्यूमिनाटी की पूरी कहानी की जो शुरुआत हुई है वो हुई है जर्मनी से। कहते हैं कि इंगोल्स्टाड नाम की एक छोटी सी जगह है जर्मनी में और इसी इंगोल्स्टाड में पहली बार इल्यूमिनाटी का जन्म यानी कि शुरुआत हुई। इसी इंगोल्स्टाड में एक बावरिया राज्य है और उसी शहर में पहली बार इल्यूमिनाटी का नाम सुना गया था। अब हम जो बात बताने जा रहे हैं वो बात आज की नहीं बल्कि सन 1776 की है। यहाँ एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे जिनका नाम था एडम वीशॉफ्ट। कहते हैं कि इल्यूमिनाटी का गठन कब, कैसे और क्यों की जानी चाहिए, उन सब के पीछे इन्हीं एडम वीशॉफ्ट की सोच थी। ये जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के दौरान ही इल्यूमिनाटी का गठन किया था और उसका नाम रखा था ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी। यूनिवर्सिटी के 5 स्टूडेंट को अपने साथ मिलाकर उन्होंने इस योजना का गठन किया था। इस एजेंसी की फर्स्ट मीटिंग के बारे में कहा जाता है कि वो इन्हीं प्रोफेसर के घर पे हुई थी। इस इल्यूमिनाटी की फर्स्ट मीटिंग 1 मई 1776 को की गई थी और तभी इसका जन्म हुआ था। इसके बाद इसमें लोगों ने धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू कर दिया था। इसका गठन बहुत ही खुफिया ढंग से किया गया था और देखते ही देखते इसके सदस्यों की संख्या 5 लोगों से बढ़कर करीब 3000 हो गई थी। इस एजेंसी का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था कि इस एजेंसी के बारे में कोई भी मेंबर किसी से भी चर्चा नहीं करेगा और इसको पूरी तरह से एक सीक्रेट ही रखा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस इल्यूमिनाटी के गठन की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। तो इस बात को लेकर एक कहानी निकल कर आती है और वो ये है कि उस समय धार्मिक कट्टरवाद ज्यादा था। लोगों को अपने हिसाब से जीने की आजादी कम थी। सरकार के पास पावर ज्यादा थी। चर्च और बाकी जगहों के जो संदेश या मैसेजेस होते थे उनका महत्व काफी था। उस समय लोगों को अपनी बात रखने की आजादी नहीं थी और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए प्रोफेसर वीशॉफ्ट ने कहा कि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी है कि लोगों को चर्च और धर्म के कट्टरवाद से निकाला जाए और एक बेहतर दुनिया बनाई जाए। पर यह तभी होगा जब हर इंसान अपनी बातें खुलकर रख सकेगा और खुलकर हर निर्णय ले सकेगा। मतलब कि कायदे से मजहब और धर्म की बेड़ियों को काटकर एक नई दुनिया बसाने के पीछे की सोच थी इल्यूमिनाटी। इसकी शुरुआत करने का मुख्य मकसद था एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां हर इंसान को बराबरी का हक दिया जाए और किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए। इसके गठन का यही मेन रीजन था। लेकिन समय के साथ इस इल्यूमिनाटी की 2 ऐसी चीजें थी जो लीक हो गई, जिनमें से एक था इल्यूमिनाटी का गर्भपात के पक्ष में होना। दरअसल उस वक्त पूरी दुनिया में गर्भपात गैर कानूनी था और इल्यूमिनाटी गर्भपात के सपोर्ट में था। तो उस समय सरकार को कई ऐसी चीजें मिली जिससे ये लगा कि इल्यूमिनाटी इसको बढ़ावा दे रहा है। दूसरा था खुदकुशी को हर देश ने गलत माना और ये कहा कि जिंदगी अनमोल है और इसे जीना चाहिए। लेकिन इल्यूमिनाटी की धारणा ये थी कि जो अपने जीवन से खुश नहीं है, जो परेशान हैं, दुखी हैं, जो जीना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को खुदकुशी करने में कोई बुराई नहीं है। तो इल्यूमिनाटी पर गर्भपात और खुदकुशी को बढ़ावा देने का इल्जाम लगा। ये 2 चीजें ऐसी आई कि हर तरीके से सीक्रेट रखने के बावजूद भी इल्यूमिनाटी की बैठक प्रोफेसर वीशॉफ्ट और
उनके संगठन से जुड़े हुए लोगों की जानकारी जर्मन सरकार को लग गई। इसके बाद ये खबर की सामने आ गई कि वो चर्च और सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए सरकार को लगा कि ये बड़ा खतरा है, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग इस एजेंसी में जुड़ते जा रहे थे। सरकार को जब इस एजेंसी के बारे में पता चला तब तक इसमें 3000 लोग जुड़ चुके थे, जिससे सरकार को बड़ा शौक लगा और सरकार अलर्ट हो गई। प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी की नौकरी से बाहर निकाल दिया गया और उनको उस शहर से भी बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद प्रोफेसर कुछ दिन तो शांति से रहे, पर फिर वो एक्टिव हो गए। फिर से उन्होंने इस एजेंसी पर काम करना शुरू किया, पर कुछ दिन बाद ही फिर से सरकार को पता चल जाता है। तो अब की बार सरकार ने फिर से घुसपैठ की और इस बार सरकार ने इल्यूमिनाटी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और सरकार की तरफ से ये आदेश दिया जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एजेंसी में मेंबर बनेगा उसकी मौत की सजा पक्की है। प्रोफेसर वीसॉप ने बाद में एक किताब भी लिखी जिसमें इल्यूमिनाटी के गठन और मकसद के बारे में पूरी डिटेल थी। ये किताब आज भी वहां के म्यूजियम में रखी हुई है, जो इस बात को पक्का करती है कि हाँ, इल्यूमिनाटी नाम का एक संगठन था तो जरूर। सरकार के कड़े रुख और नियमों के कारण अब प्रोफेसर वीसॉप इस संगठन को बेहद ही गोपनीय तौर पर चला रहे थे। गोपनीय होते हुए भी इसके मेंबर्स बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे थे, वो भी लगातार। जर्मनी से निकलकर पहले यूरोप के देशों में, फिर ये अमेरिका होते हुए ब्रिटेन और बाकी जगहों पर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स लगातार बढ़ गए थे। दोस्तों, इसके बाद इल्यूमिनाटी पर 2 ऐसे संगीन आरोप लगे जिससे वो सुर्खियों में आ गए। पहला ये कि 18वीं सदी में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उसे इल्यूमिनाटी का हाथ था, यानी कि सारी की सारी प्लानिंग इल्यूमिनाटी की तरफ से की गई थी। हालांकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ कभी सामने नहीं आया, पर इल्यूमिनाटी पर यह इल्जाम साफ तौर पर लगाया गया। दूसरा इल्जाम जो इल्यूमिनाटी पर लगाया गया वो है अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की। दोस्तों, इल्यूमिनाटी के नाम पर एक चीज कही जाती है कि जब भी कभी किसी बड़ी घटना के पीछे का राज क्या है या किसने किया है, जब इस सवाल का जवाब नहीं मिलता तो यही कह दिया जाता है कि इसके पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ होगा। इसी तरह जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ ही बताया गया और इसके लिए कई खुलासे भी किए गए। दरअसल 22 नवंबर 1963 को अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का कत्ल हुआ और उसका इल्यूमिनाटी से संबंध इसलिए जोड़ा गया क्योंकि जब कैनेडी का कत्ल हुआ तब उनके पास की भीड़ में एक महिला को देखा गया। उस दिन से पहले इस महिला को कभी भी किसी ने नहीं देखा था। उसके हाथ में एक कैमरा था जिसे बाद में ठीक से देखा गया तो वो कैमरे की बनावट में एक पिस्टल था। वो लेडी कैनेडी के पास ही खड़ी थी। कहते हैं कैनेडी को उसी पिस्टल से गोली लगी थी। जब इस महिला की छानबीन की गई तब उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह महिला रहस्यमयी तरीके से उसी दिन आई और उसके बाद उसका अचानक से गायब हो जाना सबके लिए बेहद आश्चर्यजनक था। इस लेडी को बाद में द बबूस्का लेडी का नाम दिया गया था। वो लेडी कहाँ से आई, कहाँ गई, किसी को नहीं पता। हाँ, पर उसको देखने वाले चश्मदीद बहुत से लोग थे, पर वो थी कौन ये रहस्य ही बन गया। बाद में उस लेडी का संबंध इसी इल्यूमिनाटी एजेंसी से जोड़ दिया गया। आपको कोरोना का टाइम तो याद ही होगा। कोरोना के लिए चीन को दोषी माना जा रहा था कि उसकी लैब से ये बीमारी निकली। पूरी दुनिया में लोग मर रहे थे, लॉकडाउन लगा पड़ा था, अमेरिका भी खूब नाराजगी दिखा रहा था। पर फिर भी जब सारी जांचों के बाद चीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था, तब भी कहीं न कहीं हल्की फुल्की सुगबुगाहट मच रही थी कि इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ है। आपको अमेरिका का 9/11 वाला कांड तो याद ही होगा। हालांकि दुनिया जानती है कि उसके पीछे अलकायदा का हाथ था, जिसकी वजह से ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। पर कुछ लोगों ने इसके पीछे भी इल्यूमिनाटी का हाथ बताया था। एक्चुअली इल्यूमिनाटी के लिए यही कहा जाता है कि वो कहीं न कहीं पूरी दुनिया पर अपने तरीके से राज करना चाहती है। वो लोगों को उनकी इच्छा के मुताबिक जीने देना चाहती है। दुनिया के 50 से 70% अमीर लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो किसी न किसी तरह से इल्यूमिनाटी एजेंसी का पार्ट हैं, जिसमें माइकल जैक्सन का नाम साफ तौर पर लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने कई शोज में वो ट्रायंगल बना के दिखाया था जिसका संबंध इल्यूमिनाटी से है। इल्यूमिनाटी के लिए ये कहा जाता है कि उससे जुड़े हुए लोगों के लिए ये स्ट्रिक्ट रूल है कि आप ये कहीं कभी भी बाहर जाहिर नहीं करेंगे कि आप इससे जुड़े हुए हैं। अगर आपने ये राज खोला तो इसकी सजा होगी सिर्फ और सिर्फ आपकी मौत। बस आप उस ट्रायंगल से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस एजेंसी का पार्ट है, क्योंकि ये ट्रायंगल उनका खुफिया कोड है जो कि प्रोफेसर के घर के बाहर भी लगा हुआ था। अब इल्यूमिनाटी के अस्तित्व के बारे में लोग 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट इसे 18वीं सदी में बना एक छोटा सा संगठन मानते हैं जो कि बस अब एक कहानी बनकर रह गया है। वहीं दूसरा ग्रुप जो इसके होने पर विश्वास करता है और वो इसका हर तरह से सपोर्ट करता है और दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाओं के पीछे इसके वजूद को भी मानता है। खैर, आप इल्यूमिनाटी के बारे में क्या जानते हैं और इसके बारे में आपकी क्या सोच है?
आप दोनों गुटों में से किसकी सोच के पक्ष में हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।